सेक्शन 54 ईसी कैपिटल गेन चैप्टर डायरेक्ट टैक्स पार्ट में एक अमेंडमेंट्स है, एक नहीं दो अमेंडमेंट्स हैं। जो एक अमेंडमेंट्स है वो एप्लीकेबल हो रही है दिसंबर 25 एग्जाम्स, जनवरी 26 एग्जाम्स ऑनवर्ड्स। यानी आपका अगर दिसंबर 25 में एग्जाम्स है, जनवरी 26 में एग्जाम्स है, तो ये अमेंडमेंट्स आपको पढ़नी है। एक और अमेंडमेंट्स है जो कट ऑफ डेट के बाद आई है, वो कहां से एप्लीकेबल है? मई 26, जून 26 एग्जाम्स ऑनवर्ड्स अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। ठीक सर, जनरली अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट के थ्रू आती है जो हमें क्लास में पढ़नी है, डायरेक्ट टैक्स में खासकर। सर इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स की क्लास में जनरली हम लोग जो क्लास में अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आती है, वो वाली अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं। बट कहीं कहीं कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी पढ़नी पड़ती हैं जो किससे लिंक्ड है? नोटिफिकेशन से। तो सर कुछ टाइम गैप के मतलब कुछ टाइम गैप के साथ गवर्नमेंट ने बैक टू बैक दो नोटिफिकेशंस इशू किए 54 ईसी सेक्शन के अंदर। यहां पर गवर्नमेंट को बॉन्ड्स के नाम नोटिफाई करने का पावर मिला है। क्लास में आप क्या पढ़ते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आप लैंड ट्रांसफर करते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में आप बिल्डिंग ट्रांसफर करते हो। आप कौन है? एनईएससी। चाहे आप कंपनी हो, फर्म हो, एलएलपी हो, इंडिविजुअल्स हो, आपने क्या ट्रांसफर किया? लैंड एंड बिल्डिंग, जो क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी आपकी? 24 मंथ से ज्यादा। तो सर पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 24 मंथ से ज्यादा होगी तो एसेट्स आपके क्या होंगे? लॉन्ग टर्म, राइट? चाहे वो लैंड और बिल्डिंग हो। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचेंगे तो क्या आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसके अगेंस्ट में आप 54 ईसी का एग्जम्पशंस क्लेम करते हैं अप टू ₹50 लाख। और इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं? बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो क्लास में हम लोग जनरली 4 एंटिटी के बॉन्ड्स का नाम हम लोग रेफर करते हैं। अब इसमें 5वां एंटिटी भी आ गया है, 6ठा एंटिटी भी आ गया है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग में अगर ये बिल्डिंग आपकी ऑफिस बिल्डिंग है, बिल्डिंग में अगर ये आपकी ऑफिस बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग हो सकती है, हाँ। ऑफिस बिल्डिंग का मतलब ये डेप्रिसिएबल एसेट्स होगी। यस, डेप्रिसिएबल एसेट। सर डेप्रिसिएबल एसेट्स मतलब आप जनरली डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करते होंगे। हाँ, डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो कर रहा हूं सर। तो सर अगर ऑफिस बिल्डिंग है जिसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने से ज्यादा है, लेकिन आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं डब्ल्यूडीवी मेथड से, सर इसको ट्रांसफर करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है सेक्शन 50 का रेफरेंस लेके। ऐसा क्लास में हम लोग पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर वॉल्यूम 2 में। सर कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर हम एग्जम्पशंस क्लेम करते हैं सेक्शन 54 ईसी का। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस एग्जम्पशंस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में क्लेम करेंगे। क्या लिखा हुआ है? आपको गेन होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से। तो जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से गेन कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और हमें क्या लगता है कि हम इस सेक्शन का बेनिफिट सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ही अगेंस्ट में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए बिल्डिंग में एक होती है आपकी रेसिडेंशियल पर्सनल बिल्डिंग, वहां तो डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। लेकिन अगर बिल्डिंग आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग हुई, ऑफिस बिल्डिंग हुई, जिस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं डब्ल्यूडीवी मेथड से, तो उस पर सर सेक्शन 50 अप्लाई होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। अब सर क्या इस गेन के अगेंस्ट में हम 54 ईसी का बेनिफिट ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो जो ऑफिस बिल्डिंग है जिसपे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं वो 24 महीने से पुरानी होनी चाहिए। डन? ये बात यहां लिखी हुई भी है डेप्रिसिएबल एसेट्स के बारे में। सर अब यहां पर कैपिटल गेन जो एग्जम्पशंस क्लेम करनी है आपको, वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करके करनी है। और बॉन्ड की जो रिडम्पशन लाइफ है वो आफ्टर 5 इयर्स वाली होनी चाहिए। मतलब एक तरह से आप जो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका 5 साल के लिए पैसा लॉक्ड हो जाएगा। सर इसके पहले भी सेक्शंस हम लोग पढ़ते हैं, 54 पढ़ते हैं, 54B पढ़ते हैं, D पढ़ते हैं, 54 आप F पढ़ते हैं। हर जगह लॉक इन पीरियड कितना है? जनरली 3 साल। आप जो नई इन्वेस्टमेंट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट को 3 साल तक रखना है, यहां 5 साल तक रखना है। अब क्लास में क्या पढ़ते हैं? आप 54 ईसी का बेनिफिट लेने के लिए ट्रांसफर की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कहां? किसके बॉन्ड्स में? सर एनएचएआई के बॉन्ड्स में, आरईसीएल के बॉन्ड्स में। अब उसके बाद यहां पर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर मिला हुआ है नोटिफिकेशन इशू करने का।
टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट और नोटिफिकेशन इशू करके बॉन्ड्स के नाम इसमें लेके आ सकती है। तो सर पहले बॉन्ड्स से रिलेटेड नोटिफिकेशन इशू हो रखे हैं जो क्लास में आप पढ़े हुए हो। क्या? कौन से बॉन्ड्स? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप इन चार एंटिटी के बारे में ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस किए हुए हो कि इन चार एंटिटी के जो 54 ईसी वाले बॉन्ड्स हैं, याद रखना इनके ये जो एंटिटीज है ना, ये टाइम टू टाइम बहुत सारे बॉन्ड्स इशू करती हैं। क्या सारे बॉन्ड्स से आपको 54 ईसी का बेनिफिट मिल जाएगा? नहीं सर, बॉन्ड्स जब इशू होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में तो बॉन्ड्स के टर्म्स कंडीशंस में एलिजिबिलिटी लिखी होती है और स्पेशली 54 ईसी रिलेटेड बॉन्ड्स ये लोग इशू करते हैं जिसमें रिडम्पशन 5 साल के बाद होता है। आप सोचेंगे कि एनएचएआई के पास जाके किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके 54 ईसी का बेनिफिट ले लेंगे, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अच्छा, एग्जाम में धोखा एक होता है। एग्जाम में आपको अक्सर पूछा जाता है नाबार्ड बॉन्ड खरीदा है, 54 ईसी का बेनिफिट मिलेगा क्या? धोखा होता है यहाँ पे। सर नाबार्ड बॉन्ड खरीदने से 80C का बेनिफिट मिलता है, 54 ईसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। ये ध्यान रखना, एक इंस्टीट्यूट ना घुमा के क्वेश्चन पूछता है। अब क्लास के अंदर आप क्या पढ़ रहे थे? 4 बॉन्ड के रेफरेंस। किसके किसके? एनएचएआई, आरईसीएल, पावर फाइनेंस, इंडियन रेलवे फाइनेंस। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां नोटिफिकेशन इशू करने का पावर मिला हुआ था, उसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया। अब एक नोटिफिकेशन इशू हुआ 7 अप्रैल 2025 को। इसमें क्या कहा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2025 के बाद, 1 अप्रैल 2025 और देयर आफ्टर, तो आप हुडको के बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करके इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट कब करना है? 1 अप्रैल 2025 के बाद। अब कट ऑफ डेट, नोटिफिकेशन जो इशू हुआ है 7 अप्रैल को इशू हुआ है, तो इसीलिए ये दिसंबर 25 के लिए एप्लीकेबल है, जनवरी 26 के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। सर दिसंबर 25 जनवरी 26 में आपका प्रीवियस ईयर रेलिवेंट कौन सा है? 24-25। असेसमेंट ईयर रेलिवेंट कौन सा है? 25-26। तो सर प्रीवियस ईयर 24-25 में इन्वेस्टमेंट करोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर 24-25 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ऊपर के 4 बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। लेकिन आप प्रीवियस ईयर 24-25 खत्म होने दो, 1 अप्रैल 2025 और उसके बाद इन्वेस्ट करना, तो आप हुडको के बॉन्ड का बेनिफिट ले सकते हो। सर प्रीवियस ईयर के बाद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 6 महीने का टाइम मिलता है, 6 महीने तक तुम कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो तुम्हारा ट्रांसफर का डेट है 1 जनवरी 2025। तुमने 1 जनवरी 2025 को लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर किया, 1 जनवरी 2025 तुम्हारे प्रीवियस ईयर के अंदर है। अब यहां से 6 महीने तक इन्वेस्ट करना है। कब तक? सर 30 जून 2025 तक कर लो ना हुडको के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट। अप्रैल मई जून 3 महीना है तो तुम्हारे पास, इन्वेस्टमेंट कर लो, बेनिफिट ले लो। और सर एग्जाम में हुडको बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो तुमको 54 ईसी का बेनिफिट लेना है, यह ध्यान रखना है। दिसंबर 25 जनवरी 26। सर दिसंबर 25 वाले बच्चे की कट ऑफ डेट क्या है सर एग्जाम्स की? सर एग्जाम की कट ऑफ डेट है कि आपको 30 जून 2025 तक के, सॉरी 30 जून नहीं सर, आपका अगर दिसंबर 25 का एग्जाम है तो आपका कट ऑफ डेट, नोटिफिकेशन कहां तक का पढ़ना है सर? 31 मई 2025 तक के नोटिफिकेशन पढ़ने हैं। और अगर आपका अटेम्प्ट जनवरी 2026 है तो आपको कहां तक के अपडेट्स पढ़ने हैं? सर कट ऑफ डेट क्या है? 30 जून 2025। तो सर 31 मई से पहले का ये नोटिफिकेशन है, 30 जून से पहले का ये नोटिफिकेशन है। हुडको बॉन्ड परचेज करके भी आप 54 ईसी का बेनिफिट ले सकते हैं अप टू ₹50 लाख, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2025 और ऑनवर्ड्स होनी चाहिए। डन। अब फिर से गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन ये नोटिफिकेशन कब आया? 9 जुलाई 2025 को, आफ्टर कट ऑफ डेट। सर आफ्टर कट ऑफ डेट, जो अभी अभी मैंने ऊपर कट ऑफ डेट लिखी 31 मई 25 सीएमए स्टूडेंट के लिए, 30 जून 2025 सीए स्टूडेंट के लिए। सर ये 30 जून के बाद का नोटिफिकेशन है 9 जुलाई का। क्या कहता है? आप 54 ईसी में और एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट ले सकते हैं। किसका बॉन्ड? इरेडा का बॉन्ड, इंडियन
रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी अगर कोई 54 ईसी से रिलेटेड बॉन्ड इशू करती है जिसका रिडीमेबल ईयर 5 साल के बाद, मतलब लॉक इन पीरियड 5 साल के अंदर रिडम्पशन नहीं होना चाहिए, और इसमें इन्वेस्टमेंट कब करना है, वो बॉन्ड जो इशू कब हुआ हो 9 जुलाई 2025 और उसके बाद। सर हुडको का बॉन्ड कब इशू हुआ हो 1 अप्रैल 2025 और उसके बाद। अब सर ये नोटिफिकेशन कट ऑफ डेट के बाद आई है, इसीलिए ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। सर दिसंबर 25 एग्जाम्स और जनवरी 26 एग्जाम्स के लिए ये रेलेवेंट नहीं है। सर ये रेलेवेंट नहीं है। अब आपका अटेम्प्ट कब है, मई 26, जून 26 या उसके बाद कभी भी, तो अब आपको 54 ईसी में, मान लो आपका अटेम्प्ट मई 26 का है, जून 26 का है, सितंबर 26 का है, दिसंबर 26 का है, जनवरी 27 का है, तो आप 4 नहीं 5 नहीं टोटल 6 तरह के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके 54 ईसी का बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहां पर प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल हो जाता है 25-26, असेसमेंट ईयर कौन सा एप्लीकेबल हो जाता है 26-27। तो क्या ध्यान रखना है, अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन्वेस्ट करना है 25-26 में, तो वो इन्वेस्टमेंट इस लास्ट वाले बॉन्ड में, इरेडा वाले बॉन्ड में कब होनी चाहिए 9 जुलाई 2025 और उसके बाद की। ठीक सर, नोटिफिकेशन की जो डेट है उसके हिसाब से सिर्फ 5 तरह के बॉन्ड्स के लिए एलिजिबिलिटी बनती है हमारा, अगर एग्जाम्स दिसंबर 25 और जनवरी 26 में है तो। और छठा बॉन्ड इरेडा, अगर आपका अटेम्प्ट आगे है तो आप टोटल 6 बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके 54 ईसी का बेनिफिट ले सकते हैं। दिसंबर 25 जनवरी 26 वाले बच्चों, इरेडा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि कट ऑफ डेट के बाद की अमेंडमेंट्स। अब सर क्या हो रहा है सर, कंफ्यूजन कहां आ रही है, देखो क्या हो रहा है, कहीं कहीं बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमें ना जनवरी के अटेम्प्ट के लिए, दिसंबर 25 अटेम्प्ट के लिए, जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए ना है ना इरेडा वाले बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। मैं कह रहा हूं आपका इंस्टीट्यूट क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा इरेडा से रिलेटेड, 4 बॉन्ड्स उसके बाद हुडको। मान लो एग्जाम में नाम लिखने आए तो इरेडा बॉन्ड का नाम मत लिखना आप, क्योंकि आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट कंफ्यूजन क्यों है, सर हमने तो सुना है कि हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं इरेडा बॉन्ड का, बेनिफिट ले लो। तो सर तुम्हारा प्रीवियस ईयर 24-25 है, असेसमेंट ईयर 25-26 है, तुम इरेडा बॉन्ड का भी प्रैक्टिकली बेनिफिट ले सकते हो, एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा। मान लो एक्चुअल में केस की बात कर रहा हूं, मैं एक्चुअल केस की बात कर रहा हूं। क्यों कंफ्यूजन है सर, दिसंबर 25 और जनवरी 26 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि इरेडा बॉन्ड भी आप है ना 54 ईसी में ध्यान रखना, 5 नहीं 6 याद रखना, और मैं कह रहा हूं 5। तो कंफ्यूजन क्यों है, कंफ्यूजन इसी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि सर प्रैक्टिकली अगर कोई बंदा, मान लो प्रैक्टिकली मेरे पास कोई क्लाइंट आता है जिसने बोला है कि मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में जमीन ट्रांसफर की है, कब 1 मार्च को, जिससे मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 40 लाख रुपए का। अब उसको क्लेम करना है 54 ईसी का बेनिफिट, 1 मार्च से 6 महीने तक वो बॉन्ड परचेज कर सकता है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और ऐसे करके वो 6 महीने तक इन्वेस्ट कर सकता है। तो सर 54 ईसी में उसने हुडको बॉन्ड परचेज कर लिया, कब 11 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2025 और उसके बाद सर 11 अप्रैल को उसने हुडको बॉन्ड परचेज कर लिया, 25 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। यस, प्रैक्टिकली तुम अब क्या कर रहे हो सर, डेट कौन सी है 9 जुलाई, 9 जुलाई के बाद 15 जुलाई को तुम इरेडा बॉन्ड खरीद रहे हो, जो 9 जुलाई के बाद इशू हुआ इरेडा बॉन्ड, सर बेनिफिट मिल जाएगा 15 लाख का, मिल जाएगा। सर प्रैक्टिकली अगर मेरे पास क्लाइंट आता है तो उसको एग्जाम के अटेम्प्ट से नहीं मतलब है कि दिसंबर 25 में एग्जाम है या जनवरी 26 में एग्जाम है, कट ऑफ डेट क्या है, नोटिफिकेशन कब आया, उसको क्या मतलब है। सर वो तो मेरे पास जो क्लाइंट आ रहा है वो बोल रहा है कि मुझे ये नए नए बॉन्ड खरीदने हैं, हुडको के इरेडा वाले, मिलेगा बेनिफिट, हम बोलेंगे हाँ मिल जाएगा। 1 अप्रैल के बाद आप हुडको वाला बॉन्ड खरीद लो, 9 जुलाई के बाद आप इरेडा का बॉन्ड जो इशू हो रहा है वो खरीद लो, देख लो दोनों 6 महीने के अंदर है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5वां महीना है जुलाई। सर आपको आराम से बेनिफिट मिल जाएगा, आपका कैपिटल गेन हो जाएगा नील, और आप आराम से रिटर्न अपना फाइल कर लो बाय 31 जुलाई। कौन सा रिटर्न, असेसमेंट ईयर 25-26 का, प्रीवियस ईयर 24-25 का। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा तो मैं क्या बोलूंगा उसको,
हुडको का भी बेनिफिट लो, इरेडा का भी बेनिफिट लो। ठीक, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। अब ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर किसके लिए एप्लीकेबल है? दिसंबर 25 और जनवरी 26 वाले बच्चों के लिए। तो उनको लगता है कि हम इरेडा का बेनिफिट भी ले लें। अरे भाई, इरेडा का नोटिफिकेशन 9 जुलाई को आया है। हमारा कट ऑफ डेट इंस्टीट्यूट साफ साफ बोलता है, जो आपका एग्जाम का कट ऑफ डेट है उसके बाद के कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं पढ़ने। भले वो नोटिफिकेशन आपके असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में बेनिफिट दे रहा है, पढ़ना नहीं है तो क्यों पढ़े एक्स्ट्रा। बट ठीक है, ध्यान रख लेना, साथ साथ बैक टू बैक 2 नोटिफिकेशंस आए हैं। मेरा कहना है कि NHAI, देखो आपका एग्जाम्स कब है? दिसंबर 25 में, जनवरी 26 में। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ठीक, आपका एग्जाम अगर दिसंबर 25 में है, जनवरी 26 में, तो आप NHAI का बेनिफिट लो, RDC का बेनिफिट लो, PFCL का लो, IRFCL का लो, और इस न्यू का भी ले लो, हुडको का। इसको इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि इसका नोटिफिकेशन 9 जुलाई को आया है। एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, बोला पूछ दिया तो ले लेना बेनिफिट। बोलना कि 9 जुलाई का ये नोटिफिकेशन है, 9 जुलाई और उसके बाद का इशूड अगर मैं इरेडा का बॉन्ड खरीद रहा हूं तो बेनिफिट मिलना चाहिए, ऑल्दो ये नोटिफिकेशन मेरे कट ऑफ डेट के बाद आई है। और क्या कर सकते हो? मैं क्या कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट नहीं पूछेगा इरेडा से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपका अटेम्प्ट दिसंबर 25 जनवरी 26 है। ठीक, अब आ जाओ, आपका एग्जाम सर आगे है। आगे तो आप आराम से कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट ले लो। खाली ध्यान रखना, हुडको में इन्वेस्टमेंट कब करना है? ऑन और आफ्टर 1/4/2025। और इरेडा में कब इन्वेस्टमेंट करना है? ऑन और आफ्टर 9 जुलाई 2025। वो बॉन्ड इरेडा का जो 9 जुलाई 2025 और उसके बाद इशूड हुआ है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा 54 EC का। अब 4 नहीं 5, 5 नहीं 6 बॉन्ड्स के रेफरेंस आपको याद रखने होंगे 54 EC में। और ये अमेंडमेंट्स किसी फाइनेंस एक्ट के थ्रू नहीं आई है, ये अमेंडमेंट किसके थ्रू आई है? नोटिफिकेशन के थ्रू आई है। ठीक है, जनरली हम लोग इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की जो अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं कि ये अमेंडमेंट्स इस फाइनेंस एक्ट के थ्रू आई है, इस डेट से एप्लीकेबल होगी, ऐसे पढ़ते हैं। ये अमेंडमेंट्स जो है 54 EC की नोटिफिकेशन के थ्रू आई है। और जैसे जैसे हमारा एग्जाम्स आगे बढ़ता है, ठीक, वैसे वैसे हमारे नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो कट ऑफ डेट है वो आगे बढ़ते हैं। तो आपके एग्जाम्स के कट ऑफ डेट के हिसाब से जो भी सर्कुलर नोटिफिकेशन आपके सिलेबस को इंपैक्ट कर रहा है, आप पढ़ोगे, इसीलिए आप ये पढ़ रहे हैं। 54 EC से रिलेटेड अमेंडमेंट्स कंप्लीट, इसको लिख लीजिए। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, सर आप मेरी बुक रेफर करना चाहते हैं तो यहां पर 22nd एडिशन बुक रेफर कीजिएगा और यहां पर 23rd एडिशन बुक रेफर कीजिएगा। जो बच्चे YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारी बुक रेफर करना चाहते हैं, टीम से इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए 8527230445, बुक का PDF मांग लीजिए। लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा, दिसंबर 25 जनवरी 26 की CA CMA की बुक अलग अलग है, 22nd एडिशन बुक। अगेन मई 26, जून 26 और उसके आगे के अटेम्प्ट के लिए बुक अलग अलग है, CA की CMA की, लेकिन 23rd एडिशन बुक रेफर कीजिएगा। इसकी टीम से ले लीजिए बुक PDF, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, सर प्रैक्टिकली मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए रिटर्न फाइल करने के लिए, तो मैं उसकी कैपिटल गेन की इनकम नील कर दूंगा। मैं हुडको का भी बेनिफिट लूंगा, इरेडा का भी बेनिफिट लूंगा। उसको एग्जाम के अटेम्प्ट से कोई मतलब नहीं है, नोटिफिकेशन कब इशू हुआ, कट ऑफ डेट क्या है एग्जाम्स की, उससे कोई मतलब। और इसी कारण से कंफ्यूजन है कि कुछ बच्चे आपके फ्रेंड्स वगैरह सब बोलेंगे नहीं नहीं, जनवरी अटेम्प्ट के लिए, दिसंबर 25 जनवरी 26 के लिए इरेडा बॉन्ड भी पढ़ना है। इंस्टीट्यूट नहीं कह रही है, इंस्टीट्यूट कभी नहीं कह रही है कि इरेडा बॉन्ड वाली नोटिफिकेशन पढ़नी है। इंस्टीट्यूट की जो सप्लीमेंट्री आप देखोगे ना, इंस्टीट्यूट की तरफ से जो सप्लीमेंट्री इशू होती है अमेंडमेंट बुकलेट, सर उसमें कहीं नहीं मेंशन है इरेडा वाला। क्यों नहीं मेंशन है? क्योंकि इंस्टीट्यूट कट ऑफ डेट के हिसाब से चल रही है। चलिए डन, वीडियो रोक के लिख लिया। यहां कुछ लिखना है तो देख लीजिए।
सर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हम 54 ईसी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेप्रिसिएबल एसेट से होना चाहिए जिसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने से ज्यादा हो, बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री एक्सेट्रा। नाबार्ड बॉन्ड का ध्यान रखना, नाबार्ड बॉन्ड खरीदने से 80C का बेनिफिट मिलता है, 54 EC का नहीं मिलता है। डन, वीडियो रोक के लिखा, डन। सर क्या ये नाम याद रखने होंगे हमें, बॉन्ड्स जो एंटिटीज इशू कर रही हैं? हाँ जी, ये एंटिटीज के नाम याद रखने होंगे अगर आप एग्जाम में 54 EC से रिलेटेड क्वेश्चन स्कोर करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ऐसे ही छोटी छोटी अमेंडमेंट्स की क्लिप्स आती रहेंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आपके अटेम्प्ट के हिसाब से प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। सर टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज छोटी छोटी अमेंडमेंट की क्लिप्स विथ डिटेल एक्सप्लेनेशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी।